जमीन और आसमान के मालिक प्यारे खुदाबंद, इस जगह पर उपस्थित हो और आज के वचन पर आशीष बरकत देना, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह जी के अंदर धार्मिकता था और धार्मिकता से भरे हुए थे और धार्मिकता से वो कार्य करते थे। इसी तरह आज हमें भी और आपको भी, जब यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, तो आपको भी धार्मिकता से भरे हुए रहने की जरूरत है और धार्मिकता के मुताबिक चलने की जरूरत है। पहला यूहन्ना धर्मशास्त्र में से पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2:6। जो कोई यह कहता है कि मैं उनमें बना रहता हूं और उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। यानी यहां साफ लिखा हुआ है कि इसे यीशु मसीह जी कहते हैं यहां, और इस वचन में हम यहां पढ़ते हैं से जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं और उसे चाहिए कि आप भी वैसा चले जैसा वो चलता था। यानी यहां साफ लिखा है कि इसे जो है यीशु मसीह धार्मिकता से भरे हुए थे और धार्मिक काम करते थे और उनका जो चलना था धार्मिकता से भरा हुआ था और धार्मिकता से अलग कभी नहीं हटे, धर्म से कभी नहीं हटे, पर यहोवा के वचन से कभी नहीं हटे और वो वचन से भरे हुए थे, धार्मिकता से भरे हुए थे। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके जीवन में ये वचन बना रहता था। इसी तरह ये धार्मिकता का वचन प्रभु के चेले के अंदर आया और जब चेले के अंदर ये धार्मिकता का वचन आया तो चेले भी वचन के मुताबिक चलना शुरू किए, धार्मिकता के मुताबिक चलना शुरू किए और धार्मिक बने। उनके विचार धार्मिक, उनके ख्याल धार्मिक, उनका काम धार्मिक, उनके जो है बोलना धार्मिकता से, सारा काम धार्मिकता से भरे हुए थे। तो जब यीशु आपको बुलाएगा तब मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु में बना रहना जरूरी है। जिस हाल में है यीशु में आप बने रहें और यीशु में चलना जरूरी है। जैसा यीशु चला, जैसा प्रेरित लोग चलते थे, धार्मिकता के मुताबिक चलते थे, धार्मिकता के विचार के मुताबिक चलते थे, उसी तरह हमें चलना जरूरी है। संसार जैसा नहीं। संसार आज देखो जो चल रहे हैं, और आज संसार जो है धार्मिकता तो है लेकिन उनके जीवन में वचन नहीं है, उनके जीवन में आशीष नहीं है, उनके जीवन में जो परमेश्वर यीशु जी चलते थे वो बातें नहीं है, जो प्रेरित चलते थे वो बातें नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आज कि से जैसा यीशु मसीह जी धार्मिकता से भरे थे, जैसा प्रभु के चेले पवित्र आत्मा से धार्मिकता से भर गए, वैसे आज भी हमें और आपको धार्मिकता से भरना जरूरी है। और धार्मिक बनोगे तो संसार की चाल जैसा नहीं चलोगे, संसार के विचार जैसा नहीं चलोगे, संसार जैसा काम नहीं करोगे, संसार से अलग हटकर काम करोगे। आज संसार में रहते हुए हम ये भी कहते हैं ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई भाई बहन तो कहते हैं परमेश्वर सब तो एक ही है। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर सब एक नहीं है। एक ही परमेश्वर है जो स्वर्ग को बनाया, एक ही परमेश्वर है जो धरती को बनाया, एक ही परमेश्वर है जो कि हमारे अंदर अपनी सांसें दी है, एक ही परमेश्वर है जो हमारे अंदर अपनी आत्मा दिया है, और एक ही परमेश्वर है जो हमें धार्मिक बनाता है। हजारों परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है जो हमें शुद्ध करता है, एक ही परमेश्वर है
जो हमें धार्मिक बनाता है, वो है यीशु मसीह जी। और चेले ने जब इस धार्मिकता से भर गए तो यीशु के वचन के मुताबिक चलना शुरू किए। आज अगर आप धार्मिक हैं, धार्मिक से भरे हुए हैं, तो आपके जीवन में वचन होना जरूरी है, यीशु का वचन होना जरूरी है। और जब वचन होगा तो यीशु के मुताबिक चलोगे, संसार जैसा नहीं चलोगे, संसार जैसा काम नहीं करोगे। क्या आप संसार जैसा काम करते हो? तो आज छोड़ना चाहते हो तो प्रार्थना करो और कहो अपने जीवन में, प्रभु यीशु मुझे धार्मिक बना, धार्मिकता से भर दे। और जैसा प्रभु तो धार्मिकता से भरा हुआ धरती पर कार्य किया, और धार्मिकता से भरे तेरे चेले ने कार्य किया, और धार्मिकता के गुण उनके अंदर जाहिर होता था, वही गुण हम लोगों के अंदर जाहिर कर। और खुदावंद काश धार्मिकता के गुण खुदावंद सुनने वाले भाई बहनों के अंदर पाया जाए। और एक गुण खुदावंद जीवन देता है, जिंदगी देता है और जीवन को बदल देता है। संसार जैसा नहीं, बल्कि संसार से हटकर जीना सीख जाते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूं।